हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंगुलैरिटी। फ्रेंड्स, इससे पहले जो लेक्चर हुए ना उसमें हमने डिस्कस किया है आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है। और जो कल जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने पढ़ी थी कुछ एक्सपेंशंस जिनका हम यूज कैसे करते हैं, साइन जेड को कैसे लिखते हैं, कोस जेड, ई पावर जेड। मैंने उनका डेरिवेटिव भी बताया था कि याद करने की कोई नीड नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक बता दी थी, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद हमने देखा था कि हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है ना वो है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है, ये कितने टाइप की होती है, इससे हमारा एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस है। आपने जब क्वेश्चन कोई भी देखा होगा किसी पेपर में तो वहाँ पे आता है हमारा रेसिड्यू, वो पूछ लेता है कितने ऑर्डर का पोल होगा, है ना। तो वो सब जो भी होता है ना, पोल क्या होता है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होता है, रिमूवेबल क्या होता है, तो वो सब सिंगुलैरिटी की ही टाइप है। तो देखो, सबसे पहले हमें सिंगुलैरिटी पता होना चाहिए सिंगुलैरिटी होती क्या है। तो सिंगुलैरिटी किसको बोलते हैं, एफ जेड कोई भी फंक्शन होता है हमारे पास, एफ जेड, लेट एफ जेड बी ए फंक्शन एट जेड इज इक्वल टू ए, द फंक्शन कैन सेड नॉट एनालिटिक। जहाँ पे जिस पॉइंट पे एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है ना, जहाँ पे भी एनालिसिटी की क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, उस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी क्रिएट हो जाती है ना। ये हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले ना तो मैं आपको ये बोलूँगी कि एनालिटिसिटी डिस्क्रीट है तो सिंगुलैरिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जैसे एक फंक्शन मैं आपके सामने लिखती हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1, मैंने ये फंक्शन लिख दिया। तो अब मैं पूछने लग जाऊँ ये फंक्शन, इस फंक्शन को किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो आप क्या बोलोगे, किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है इस फंक्शन को, एट जेड इज इक्वल टू 1। 1 पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अगर जेड को मैंने 1 पुट कर दिया तो 1/1 -1 0 और 1/0 इनफाइनाइट, है ना। तो फंक्शन 1 पे डिफाइंड नहीं हुआ। सेम अगर z-3 लिख दूं तो इसको 3 से प्रॉब्लम है ना। अगर 1/z लिख दिया तो इसको 0 से प्रॉब्लम है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन को दिक्कत होती है ना, प्रॉब्लम होती है, उस पॉइंट पे ही सिंगुलैरिटी क्या हो जाती है, हमारी क्रिएट हो जाती है। अब वो सिंगुलैरिटी की टाइप देखेंगे, कितने टाइप की सिंगुलैरिटी होती है ना। तो देखो, सबसे पहले सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट एफ जेड बी द कॉम्प्लेक्स फंक्शन and a point z is equal to a is said to be singular point of fz if fz is not analytic at a z is equal to a। जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी क्रिएट हो जाती है और उसी को हम बोल देते हैं सिंगुलर पॉइंट, है ना। अब देखो, सिंगुलैरिटी ना दो टाइप की होती है, एक होती है आइसोलेटेड और एक होती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी के दो टाइप है। सबसे पहले अगर पूछने लग जाए ना तो एक होती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और एक होती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नॉन आइसोलेटेड का कोई आगे पॉइंट नहीं होता है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के 3 टाइप है, रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है। ये डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं आइसोलेटेड क्या होता है और नॉन आइसोलेटेड क्या होता है। तो देखो, आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड आइसोलेटेड एक ऐसा रीजन, जैसे मैंने आपको दे दिया एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1, है ना। अब z-1 को अगर मैंने ये दे रखी है डोमेन, ये डोमेन दे दी, सर्कल हुआ, 1 पॉइंट यहाँ पे है ना। तो z इज इक्वल टू 1 है ना, आइसोलेटेड हो जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है फाइनाइट सिंगुलैरिटी। एक तो ये कंसेप्ट बोल सकते हैं, या हम आइसोलेटेड का मतलब बोलते हैं एक ऐसा पॉइंट, जो भी सिंगुलर पॉइंट है ना हमारा, जिस पे भी जो हमारे फंक्शन को एनालिटिक होने में परेशानी हो रही है, उस पॉइंट को लेके अगर हम एक ओपन नेबरहुड बनाए ना, उस ओपन नेबरहुड के अंदर और कोई सिंगुलैरिटी ना आए। अगर ये पॉइंट ऐसे था ना तो इस रीजन के अंदर और कोई सिंगुलैरिटी ना आए, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, देयर एग्जिस्ट है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड। अगर यहाँ पे 1/z-1, z-2, z-3 इस टाइप का फंक्शन होता है एफ जेड, तो अब आप बोलोगे एक पॉइंट 1 है, एक 2 है और एक 3 है, फंक्शन को इन 3 पॉइंट से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये पॉइंट सिंगुलैरिटी कैसे होगी, आइसोलेटेड होगी या नॉन आइसोलेटेड होगी, कैसे चेक करोगे। 1 को लेके एक नेबरहुड बनाए और उस नेबरहुड के अंदर और कोई सिंगुलैरिटी ना आए तो वो सिंगुलैरिटी हो जाती है हमारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो देखो, अब 1 को लेके हमने एक नेबरहुड बना दी, इतनी छोटी, इससे भी छोटी, देयर एग्जिस्ट की बात हुई है, इससे भी छोटी, इससे भी छोटी, मतलब एक देयर एग्जिस्ट एक ऐसी नेबरहुड बन जाए कि जो 1 को कंटेन करती हो और उसके अंदर कोई और सिंगुलैरिटी ना आए, तो उसको बोल देते हैं हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी।
गोट इट। अब सेम टू को लेके भी एक ऐसी नेबरहुड बन सकती है, इतनी बड़ी बना लो, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, कितनी भी बड़ी बना लो या कितनी छोटी बना लो, बट देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड सच दैट द नेबरहुड डज नॉट कंटेन एनी अदर सिंगुलैरिटी। ठीक है, सेम 3 को लेके इतनी इतनी, बस और कोई नेबरहुड उसमें क्या, उस नेबरहुड के अंदर और कोई भी पॉइंट सिंगुलैरिटी नहीं होना चाहिए, तो उस पॉइंट को बोल देते हैं हम सिंगुलर पॉइंट, और फिर जो सिंगुलरिटी है उसको बोल देते हैं हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, तो z इजिकल टू 1 कैसा पॉइंट है हमारा, सिंगुलर पॉइंट है। z इजिकल टू 2 कैसा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। और 3 कैसा है, सिंगुलर पॉइंट है। और f z इजिकल टू 1 पे कैसी आई है हमारी सिंगुलरिटी, अगर सिंगुलर पॉइंट को पूछे तो सिंगुलर पॉइंट, और अगर सिंगुलरिटी पूछे तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अब कोई भी पॉलिनोमियल थी ये, तो अगर मैं ऐसे पूछने लग जाऊं साइन जेड की बताओ सिंगुलरिटी, तो अब आप बोलोगे साइन जेड तो क्या होता है हमारा, एनालिटिक होता है। एनालिटिक फंक्शन की तो कोई सिंगुलरिटी होती ही नहीं, सिंगुलरिटी क्रिएटिव वहां पे होती है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। जैसे अब साइन 1/z दे दिया मैंने आप लोगों को, एफ जेड इज इक्वल टू, है ना, तो अब देखो एफ जेड इजक्वल टू साइन 1/z, इसको तो प्रॉब्लम होने लग रही है। किससे प्रॉब्लम होने लग रही है, इसको 0 से प्रॉब्लम होने लग रही है। तो साइन जेड इजक्वल टू 1/z है, इसको प्रॉब्लम हुई 0 से। ठीक है, अब हम 0 को चेक करेंगे कि 0 इसकी कैसी सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। तो देखो z इज इक्वल टू 0 एक ही पॉइंट आया ना, तो वो कैसी हो गई हमारी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आइसो नॉन आइसो एक कंसेप्ट और भी होगा, हम उसको कैसे चेक करेंगे, साइन जेड 0 किस पे होता है, हम साइन जेड 1/z इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करते हैं किसी भी फंक्शन को सिंगुलरिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तभी तो हमें पता चले ना, क्योंकि जैसे ये थी ना z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 1 यहाँ से पता चली थी हमें कि सिंगुलरिटी थी, इसकी तो डायरेक्ट पता चलने लग रही थी। अब इसकी कैसे चलेगी, 1/z को 0 से पुट करेंगे तो साइन 1/z किस पे 0 होता है, साइन n पाई पे 0 होता है ना, तो 1/z इज इक्वल टू n पाई, तो z इज इक्वल टू 1/n पाई। एक z 0 यहाँ से हुआ था, और एक z जब n को इन्फिनिटी पुट कर देंगे 1/∞ 0 वहां से हो जाएगा, तो 0 है ना 2 बार आ गई, एक नेबरहुड के लिए 2 बार 0 बनने लग रहे, तो वहां पे उस टाइम पे हो जाते हैं नॉन आइसोलेटेड। इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा आपको कि जी जो z इक्वल टू 0 के लिए आइसो बनी है या नॉन आइसो बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी आप इतना समझो, उस रीजन के अंदर अगर कोई और सिंगुलरिटी नहीं आती है तो आइसोलेटेड बन जाती है, और अगर और कोई सिंगुलरिटी आ जाती है तो वो नॉन आइसोलेटेड बन जाएगी। ठीक है, और बात होती है देयर एग्जिस्ट की, ये नहीं है अगर मैं इतनी बड़ी बनाऊं तो उसके अंदर तो 1 2 3 तीनों ही आ जाएंगे, तो आप बोल दोगे नॉन आइसोलेटेड। नहीं, मैंने बोला देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, एक छोटी से छोटी ऐसी नेबरहुड बन जाए जिसके अंदर और कोई सिंगुलरिटी ना आए, तो वो बन जाती है हमारी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, आइसोलेटेड, और अगर एक से ज्यादा उसके अंदर आ गए रीजन में तो नॉन आइसोलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब आइसोलेटेड के ना 3 पार्ट है, रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल को देखो, फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट हो जाती तो रिमूवेबल, पोल लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, इसेंशियल मतलब लिमिट डजंट एग्जिस्ट ना फाइनाइट ना इनफाइनाइट। क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद समझ जाएगा आपको रिमूवेबल क्या होती है, पोल और एसेंशियल। अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो कि ये पूरा यही है सिंगुलरिटी, जो भी है हमारा सिंगुलरिटी क्या होती है, आइसो नॉन आइसो। आइसो के 3 पार्ट है, इनकी डेफिनेशन क्या है, लिमिट एग्जिस्ट, फाइनाइट, इनफाइनाइट और नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो जैसे ये था एफ जेड इजिकल टू 1/z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वेयर। हाँ, और मैंने इसके ना नोट्स आपको ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो उनको कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए है उसमें। तो देखो z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वेयर था, तो इस फंक्शन को किस पॉइंट से प्रॉब्लम होने लग रही है, तो हम पता क्या करते हैं, इस कंप्लीट को 0 से इक्वेट कर देते हैं। जब z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वेयर को 0 पुट करेंगे तो या तो जेड स्क्वेयर 0 होगा या z माइनस 1 0 होगा। जेड स्क्वेयर 0 हुआ तो मतलब z 0 हुआ, और z माइनस 1 0 से हुआ तो z इक्वल टू 1। तो 2 पॉइंट आ गए हमारे 0 और 1, तो 0 और 1 इसी क्या हो जाएगी, हमारी सिंगुलरिटी हो जाएगी। बस यही था हमारा कंसेप्ट। इसके क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछ लेता है किसकी सिंगुलरिटी बताओ, तो आपको पता होना चाहिए जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होने लग रहा, हमारा एनालिटिक नहीं होने लग रहा, वहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलरिटी क्रिएट हो जाएगी। तो z इजिकल टू 1 और 0 से प्रॉब्लम हुई फंक्शन को, तो वही हमारी क्या होगी, सिंगुलरिटी हो गई। अब उसके बाद देखो
जैसे साइन 1/z, ये मैंने आपको बता दिया कि z 0 से प्रॉब्लम है, इसको जीरो सिंगुलरिटी है इस फंक्शन की, ठीक है। अब वो कैसी है, आइसो नॉन आइसो, वो बाद में देखेंगे। एफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड, अब रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, एक्स ही होता है ना। जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट जेड वाई हो जाता है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स पोलिनोमियल आ गई। पोलिनोमियल तो क्या होते हैं हमारे, एनालिटिक होते हैं, फंक्शन एनालिटिक एवरीवेयर एंटायर होते हैं, तो इसको तो कोई किसी पॉइंट से प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये कैसे हो जाएगी, इसकी सिंगुलरिटी होगी ही नहीं। उसके बाद देखो, अभी देखो जैसे अभी एफ जेड क्या दे दिया हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो क्या होता है वाई, वाई क्या हो जाता है हमारा, इसकी कोई सिंगुलरिटी है ही नहीं, तो नो वेयर सिंगुलरिटी। और ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है और ये एनालिटिक भी नहीं है, क्योंकि शेयर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है ना ये। तो ये मैंने नोट लिख रखा है, इसको देखना है एक बार। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं बना तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ सिंगुलरिटी बने ही बने। तो जो वो इफ एंड ओनली की कंडीशन है कि डायरेक्ट ये बोल दो कि क्वेश्चन में वो डायरेक्ट यही पूछ ले, एनालिटिसिटी क्रिएट इफ एंड ओनली इफ, सॉरी सिंगुलरिटी क्रिएट इफ एंड ओनली फंक्शन नॉट एनालिटिक, तो इसको ट्रू नहीं बोलेंगे। लेकिन सिंगुलरिटी वहाँ होती है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, ये पॉइंट बोलता है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है ये। उसके बाद देखो जैसे फंक्शन दे दिया साइन जेड, एनालिटिक होता है कि पर जेड -1। अब देखो इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखने ना बहुत जरूरी है। उसमें क्या था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ई की पर जेड कभी भी 0 नहीं होता है, कि पर जेड 1 कब होता है, कि पर जेड -1 कब होता है, कोस जेड 0 कब होता है, 1 कब होता है, -1 कब होता है, साइन जेड 0 कब होता है, 1 कब होता है, -1 कब होता है। ये जो 6 चीजें ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी है कि कोस जेड 0 कब होगा, 1 कब होगा और -1 कब होगा। सेम साइन जेड की भी बता रखी है। और ई की पावर जेड कभी भी 0 नहीं होता, ये भी मैंने आपको बताया था रियल के केस में। इमेजिनरी में तो पर -x, x टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो वहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पे एक इन्फिनिटी होती है और वो होती है इन्फिनिटी। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे एक इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो ई की पावर जेड कभी भी 0 नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो ई की पावर जेड 0 नहीं है तो जेड -a, ई की पावर जेड ही 0 नहीं है तो जेड -a b कभी भी 0 नहीं होता है। तो एनालिटिक बाई एनालिटिक, एनालिटिक हो गया नो वेयर सिंगुलरिटी, ठीक है। इतना समझ आया आपको। उसके बाद अभी ये वाला देखो, इसमें क्या दिया है, साइन जेड बाई ई की पावर जेड -1 और साइन जेड, है ना। तो देखो अब आप ये मत बोल देना कि इससे इसको कैंसिल कर देंगे, नहीं, गलती मत कर देना। हम कैंसिल तब करते हैं जब नॉन जीरो होता है फंक्शन, लेकिन यहाँ पे तो साइन जेड 0 हो सकता है। अब टेबल से मुझे पता है साइन जेड 0 कब होता है, साइन जेड इजिकल टू 0, एन इजिकल टू एन पाई, एन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, -पाई, 2 पाई, 3 पाई, 100 पाई, साइन हमेशा क्या होता है, पाई के मल्टीपल पे 0 होता है ना। तो यहाँ से हम ये इनटू में कितने भी फंक्शन हो हम सभी की निकालते हैं ऐसे ही। तो यहाँ से साइन जेड को 0 पुट किया। अगर यहाँ पे 10 फंक्शन होते ना तो हम 10 को 0 से इक्वेट करते और फिर सभी की वैल्यू निकालते। हमारा काम ही ये होता है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन को प्रॉब्लम है ना वो पॉइंट निकालना। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स होती है ना उन सबको 0 से इक्वेट कर देंगे, सीधी सी बात है। डिवाइड के बाय में जो भी टर्म है ना, अगर यहाँ पे 1/z हो जाता है ना इस टाइप से तो भी वो भी निकालते। देखो जैसे हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड -a दे देता, ई की पावर जेड -1 दे देता, कोस जेड दे देता, ऐसे देता ना। तो यहाँ से इसको 0 से इक्वेट करती तो जेड इजिकल टू a पॉइंट पे सिंगुलरिटी आ जाती। ई की पावर जेड -1 को 0 से इक्वेट करती तो ई की पावर जेड इजिकल टू 1 से दिक्कत होती। कोस जेड को 0 पुट करते तो जेड किस पे 0 होता है हमारा, पाई के मल्टीपल्स पे होता है ना 0, ओड पाई या इवन पाई जो भी होता है हमारा उन सब पे कोस जेड क्या होता है हमारा 0 होता है ना। कोस जेड 0 यहाँ पे होता है ना π/2 पे, फिर 3π/2 पे, फिर 5π/2 पे, 7π/2 पे, 8π2n + 1π/2 पे, ये क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है ना। n को 0 पुट किया तो π/2, n को 1 पुट किया तो 3π/2 यहाँ पे, फिर n को 2 पुट किया तो 5π/2, फिर 7π/9, 11 है ना। इन सब पे ये क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। ई की पावर जेड इजिकल टू 1 तो जेड कितना हो जाता है हमारा, ये भी मैंने बताया था कि पावर जेड 1 है तो जेड कितना हो जाता है मेरा 2n पाई आयोटा हो जाता है ना। क्योंकि कोस 2n पाई करेंगे प्लस साइन 2n पाई, साइन पे 0 हो जाता है और कोस 2n पाई कितना होता है 1 होता है। तो 2n पाई आयोटा पे ई की पावर जेड क्या होता है मेरा 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये आ गया, ये 3 पॉइंट आ गए। अब करना क्या होता है क्वेश्चन में, जब आगे करेंगे ना कि कौन सी सिंगुलैरिटी बनने लग रही है, तो हम ये चेक कर देते कि साइन की जेड की जगह पे ए पुट कर दे तो नीचे 0 हो गया, ऊपर फाइनाइट टर्म आ गई 1/0 इन्फिनिटी। लिमिट एग्जिस्ट तो की बट इनफाइनाइट की, तो पोल बन जाएगा जेड इज इक्वल टू ए पे। इस पे भी पोल, इस पे भी पोल, वो अभी देखेंगे हम कब पोल बनेगा, कब इसेंशियल, कब रिमूवेबल। अभी सिर्फ ये देख लो आप, इसे हमारी सिंगुलरिटी बनने लग रही है ए पे, ई पावर जेड -1 पे और कोस जेड पे। यहाँ से जेड की वैल्यू निकालनी होती है हमें 0 से इक्वेट करके। तो सेम यहाँ पे करेंगे। अब हम कैंसिल मत करना इसको डायरेक्ट, साइन जेड इज इक्वल टू 0 किया तो जेड की वैल्यू आ गई n पाई, ई की पावर जेड -1 इज इक्वल टू 0 किया तो जेड की वैल्यू आ गई 2n पाई आयोटा। तो ये मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपको नहीं ध्यान है तो देखो, ई पावर जेड, साइन जेड और कोस जेड, ये 3 है, 0 1 और -1 कब कब होगा। ई पावर जेड कभी भी 0 नहीं होता है, 1 कब होता है 2n पाई आयोटा पे, और -1 कब होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, तो ऑड 2n प्लस पाई आयोटा पे। ठीक है, इनको याद करना। साइन जेड 0 किस पे होता है n पाई पे, 1 किस पे होता है, देखो अब 1 किस पे होता है हमारा, जब यहाँ पे करते हैं π/2 पे होएगा, फिर उसके बाद 2 पाई और ऐड करेंगे तो π/2 में जब 2 पाई ऐड करेंगे 5 π/2 पे होएगा, फिर 2 पाई ऐड करेंगे तो 9 π/2 पे होएगा, है ना। तो 2 पाई 2 पाई ऐड करते जाएंगे तब होगा। तो देखो π/2 प्लस 2n पाई करेंगे, पाई कॉमन ले लिया तो 2n प्लस 4n प्लस 1 π/2 पे ये क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4n प्लस, एलसीएम ले दिया ना, 2 2 जा 4, क्योंकि यहाँ से जब पूरा सर्कल जाएगा तो 2 पाई आता है, तो 4n प्लस 1 π/2 पे साइन जेड कितना हो जाता है 1 हो जाता है। यहाँ पे कितना होएगा, यहाँ पे पहले कितना होगा 3 π/2 पे, 3 π/2 प्लस कितना करेंगे 2 पाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4n प्लस 3 π/2 पे कितना हो जाता है मेरा 1 हो जाता है। फिर कोस जेड 0 किस पे होता है π/2 के मल्टीपल पे, तो 2n प्लस 1 π/2 पे। कोस जेड 1 किस पे होता है 2n पाई पे, है ना, n 2 4 6 पाई और फिर n पाई पे, और 2n प्लस 1 पाई पे ये कितना हो जाता है मेरा -1 हो जाता है, यानी कि -n 0 पुट किया तो पाई पे, कोस जेड कितना होता है -1 होता है ना, कोस पाई -1, फिर 3 पाई पे -1, फिर 5 पाई पे, तो और मल्टीपल पे ये कितना हो जाएगा -1। तो इनको आप याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अभी भी बता सकते हो या लास्ट लेक्चर देख सकते हो। जेड कभी भी ये याद रखने की बात है आपको, ई की पावर जेड कभी भी 0 नहीं होता। हमारे पास 7 जो होते हैं वो एंटायर फंक्शन होते हैं, ये एनालिटिक भी होते हैं, ये डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर होते हैं, कंटिन्यूस एवरीवेयर होते हैं। वो कौन से फंक्शन होते हैं, ई की पावर जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन, फिर पोलिनोमियल फंक्शन, उसके बाद साइन जेड, कोस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड और कोस हाइपरबोलिक जेड। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंक्शन कैसे होते हैं हमारे, एनालिटिक एवरीवेयर, एंटायर एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, तो वो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है हमें कि वो डायरेक्ट ये पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटायर फंक्शन, क्या पता यही दे दे वो डायरेक्ट, क्योंकि वो ना हमसे इतना लेंथ ही क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में कि जिसमें हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट हो। वो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा ना तो वो इन्हीं पे बेस देगा, ए की पावर जेड 0 कब नहीं होगा, 1 कब नहीं होगा, -1 कब नहीं होगा, या वो क्वेश्चन में इस टाइप से दे देगा। जब सिंगुलरिटी निकालने लग रहे हैं ना तो इनकी वैल्यू ही देगा वो क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। वो हमारे जो बाय वाली टर्म है ना, जिस पॉइंट पे सिंगुलरिटी क्रिएट होगी तो वो इसी टाइप के फंक्शन देगा, वो कोई ऐसा फंक्शन नहीं देगा जो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे हमारा सोल्व करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद हो गई आपको, इसको खुद से समझने की ट्राई करना। हमें पता है साइन n पाई 2 पाई 3 पाई 100 पाई 200 पाई, साइन पाई के मल्टीपल्स पे हमेशा 0 होता है। कोस जेड कब होता है π/2 के मल्टीपल्स पे, तो 2n प्लस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 0 होगा, 1 पे भी और -1, जहाँ पे साइन 1 और -1 होता है वहाँ पे कोस 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप। उसके बाद देखो अभी ये क्वेश्चन आया था, तो ए की पावर जेड 1 किया तो जेड इजिकल टू 2n पाई आयोटा, और साइन जेड 0 तो जेड इजिकल टू n पाई क्या होगी, इसकी सिंगुलरिटी हो गई। उसके बाद देखो एफ जेड इजिकल टू जेड कॉन्जुगेट, तो x माइनस आयोटा वाई पोलिनोमियल है ये एक टाइप से, ये
सिंगुलरिटी इसकी कोई होगी ही नहीं, क्योंकि बाई में है ही नहीं ये वाला। अब सिंगुलर पॉइंट मैंने बताया था कि डोमेन में उसमें अगर ओपन नेबरहुड बनाए, उस नेबरहुड में और कोई पॉइंट एग्जिस्ट ना करे तो वो सिंगुलर पॉइंट हो जाता है। आइसो उस सिंगुलरिटी को क्या बोल देते हैं, जो एक ही पॉइंट को कंटेन करे। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसो मतलब फाइनाइट। जैसे ये फंक्शन था z-1, z-2, z-3, 1, 2 और 3, इसकी 3 ही सिंगुलरिटी आई थी, फाइनाइट सिंगुलरिटी थी, तो ये क्या हो जाएगी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाएगी। ये मैंने नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आपको बताई दी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, जिस डोमेन में अगर पॉइंट उसको ओपन नेबरहुड बनाए तो उसमें और कोई भी सिंगुलरिटी आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखो अभी हम आते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती क्या है, तो देखो लेट z इक्वल टू ए बी द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। सबसे पहली बात, आइसोलेटेड मतलब उस पॉइंट को लेके नेबरहुड बनाए तो उसमें और कोई सिंगुलरिटी ना आए of fz, and the Laurent expansion of fz about z is equal to a given by this a n b n। ये होता है, देखो मैंने आपको लोरेंट बताई थी, मैंने आपको लोरेंट में कल वाला जो लेक्चर था उसमें क्या बताया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि n को बोल दो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी a n z माइनस a की पावर n, ये फंक्शन होता है। ठीक है, वहाँ पे a n बता दिया था 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस a की पावर माइनस n प्लस वन डी जेड, है ना, ये बताया था मैंने। बी एन भी वहाँ पे एक टर्म बताई थी। बी एन कब बताई थी, जब हम इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पुट ना करके हम इसको पुट कर दे एन गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। तब मैंने यहाँ पे बताया था ए एन तो ये सेम ही होएगा, और बी एन तब बताया था कि बी एन हो जाता है 1/2 पाई आयोटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1 डी जेड, है ना। ये बताया था रेगुलर पार्ट, ये बताया था प्रिंसिपल पार्ट। याद आया, अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो, क्योंकि लोरेंट और टेलर थ्योरम जो थी मैंने वो लास्ट वाले लेक्चर में ही बताया है। टेलर थ्योरम क्या होती है, लोरेंट क्या होती है। लोरेंट में बताया था कि अगर रिंग शेप रीजन के अंदर फंक्शन की जो सिमिलरिटी या तो वो यहाँ हो या ये यहाँ हो, इस जो कॉमन रीजन होता है इसके अंदर फंक्शन कैसा होना चाहिए, हमारा एनालिटिक होना चाहिए, है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी रेडियस R2, इसकी R1, R2 लेस देन R1 होना चाहिए, सेंटर कॉमन होता है इन दोनों का। ठीक है, तो ये देख लेना आप लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो। अभी देखो इसमें क्या बोलने लग रहा है, ये बोलने लग रहा है लोरेंट एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड अबाउट जेड इज इक्वल टू दिस। इसके बाद ये बोल लेगा यहाँ पे एफ जेड हैज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू ए इफ प्रिंसिपल पार्ट इज 0। प्रिंसिपल पार्ट मीन्स बी एन 0 हो जाए। देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/z टाइप की टर्म जो होते हैं वो प्रिंसिपल पार्ट होते हैं, z की पावर n, ऐसे 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z 100, कितनी भी टर्म हो ये अगर ये है ही नहीं ना हमारे लोरेंट एक्सपेंशन में तो उसको बोल देते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। देखो जैसे ये फंक्शन था एफ जेड इजिकल टू साइन जेड स्क्वेयर अपॉन जेड। अब देखो अगर मैं वैसे चेक करूँ, आपसे पूछूं कि 0 पे बताओ, तो 0 पे फंक्शन को प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करते हैं, तो z इजिकल टू 0 से इक्वेट करेंगे तो z इजिकल टू 0 पॉइंट कैसा आया है, सिंगुलर पॉइंट आया है। अब उस सिंगुलर पॉइंट को चेक कैसे करेंगे कि रिमूवेबल बनी, एसेंशियल बनी, पोल बनी, तो देखो 1/z एज इट इज रखा। अब जो साइन जेड, कोस जेड, साइन हाइपरबोलिक कोस या ई पावर जेड या टेन जेड, मैंने आप लोगों को इनकी एक्सपेंशन बताई थी, फिर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई थी, है ना। तो साइन जेड स्क्वायर के एक्सपेंशन में क्या होगा, साइन जेड की हमें पता है ना, साइन जेड की क्या होती है, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5/5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सोन, है ना। तो जेड स्क्वायर है तो जेड को जेड स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, सिंपल। तो जेड की जगह जेड स्क्वायर किया तो जेड स्क्वायर माइनस जेड 6/3 फैक्टोरियल प्लस जेड 10/5 फैक्टोरियल माइनस जेड 14/7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगी। इसके बाद 1/z को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जेड माइनस जेड 5/3 फैक्टोरियल प्लस जेड 9/5 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें जो 1/z टाइप की टर्म थी मल्टीप्लाई करने के बाद गायब हो गई ना, तो कोई सिमिलरिटी आई ही नहीं ना। अब जेड 0 पुट करेंगे, इसने 0 पे बताया था, जेड 0 पुट करें तो जेड 0 पुट करते वैल्यू क्या आ गई,
जीरो आ गई ना, और जीरो तो कैसा नंबर है, फाइनाइट नंबर है। लिमिट एग्जिस्ट कैसे कर गई, फाइनाइट कर गई। तो कैसी सिंगुलरिटी आ गई हमारी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। हमने जो सिंगुलरिटी थी ना उसको z0 पे पॉइंट को, फंक्शन को दिक्कत थी, हमने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया उस पॉइंट को। कैसे किया, एक्सपेंशन से देख के खोला, कुछ अपनी लॉजिक्स लगाए कैसे कर सकते हैं, और रिमूव कर दिया। लास्ट में लिमिट 0 आ गई, फाइनाइट आ गई, तो बोल देंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले एक्सपेंशन वाला लेक्चर कराया था कि आपको अगर एक्सपेंशन खोलनी आती है ना तो आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर यहाँ पे देखो, कल एक क्वेश्चन किया था हमने कौन सा क्वेश्चन किया था कल, यहाँ पे था, हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, कोस जेड बाय जेड। तो देखो मैंने आप लोगों को ये एक्सपेंशन कल खोलनी बताई थी, 1 बाई जेड एज इट इज रखा, कोस जेड की एक्सपेंशन खोल दी, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 बाई 4 फैक्टोरियल। 1 बाई जेड को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना 1 बाई जेड को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 बाई जेड माइनस जेड बाई 2 फैक्टोरियल जेड 3 बाई 4 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब देखो मैंने बताया था आप लोगों को ये तो रेगुलर पार्ट है और ये क्या है, प्रिंसिपल पार्ट है। अब इससे रिमूवल सिंगुलरिटी हो सकती है, जेड 0 पुट किया, जेड इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ऊपर तो ये तो रेगुलर तो 0 बन जाएगा, लेकिन 1 बाई 0 ओके इनफाइनाइट आ गई ना। तो अब भी देखो मैंने आपको बताया लिमिट एग्जिस्ट अगर फाइनाइट है, लिमिट एग्जिस्ट अगर फाइनाइट है तो रिमूवेबल, इनफाइनाइट है तो पोल, है ना, पोल। तो जो ये वाला फंक्शन, जो ये एक्सपेंशन आई है ना, ये वाली एक्सपेंशन, इसको बोल देंगे z इज इक्वल टू 0 क्या है हमारा, पोल है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है रिमूवेबल का कोई ऑर्डर नहीं होता, लेकिन जो पोल है ना, पोल का क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब ऑर्डर कितना होगा इसका पोल का वो देखेंगे, पहले तो पोल चेक करेंगे, पोल कैसे आएगा, और उसके बाद पोल का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ पोल, तो वो देखते हैं। अभी पहले पोल देखेंगे, उसके बाद पोल का ऑर्डर देखेंगे। तो देखो अब पता चला कब पोल हुआ और कब रिमूवेबल हुई। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको ज्यादा अच्छे से ये समझ आएगा। देखो पहले पोल की जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं, पोल होता कब है। लेट z इज इक्वल टू ए बी द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड एंड z इज इक्वल टू ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट। ये रिमूवेबल का हो गया है ना, रिमूवेबल कब, जब लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट करती है। पोल कब होगा, let z is equal to a b isolated singularity of fz and z is equal to a b pole if and only if limit z tends to a fz क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था ये वाला क्वेश्चन, इसमें 1 बाई 0 पे इन्फिनिटी आई थी ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पोल हो जाएगा। अब पोल का ऑर्डर देखेंगे, पोल का ऑर्डर कितना होता है वो भी देखते हैं। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन था कोस जेड बाई जेड, हम पोल कैसे चेक करेंगे, पहले पॉइंट निकालते, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। जैसे इसका जेड को 0 से इक्वेट कहता है तो जेड इज इक्वल टू 0 पॉइंट आया है ना। तो हम पोल पता कैसे चेक करते हैं, पोल भी हो या रिमूवेबल हो हम कैसे चेक करेंगे। कोस जेड डायरेक्ट था, हमने सिंगुलर ये खोल दिया एक्सपेंशन और यहाँ से देखा तो हमें यहाँ से पता चल गया पोल आ गया। अब पोल कितने ऑर्डर का आया तो वो देखो, या तो इससे डायरेक्ट बता दो आप लोग कि 1 बाई जेड, जेड की कितनी पावर थी, एक पावर थी ना, तो हम बोल देंगे एक ऑर्डर का पोल आ गया, ठीक है। या फिर यहां से देखो जेड इज इक्वल टू 0 पॉइंट है ना, तो 0 पुट कर देते हैं हम फंक्शन में, कोस 0 1 हो गया और बाय में 0 0 है ना, 1 बाई 0 इन्फिनिटी, पोल आ गया कितने ऑर्डर का, जितनी जेड की पावर थी, जेड की एक पावर थी ना, तो एक ऑर्डर का पोल आ गया, ठीक है। और जब पोल ऑफ ऑर्डर 1 होता है ना, पोल ऑफ ऑर्डर 1 उसको बोलते हैं हम सिंपल पोल, सिंपल पोल, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था कल 1 बाई जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, अब कल तो हमने क्या किया था, इसकी एक्सपेंशन खोलनी बताई थी, रीजन दे रखा था तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सोल्व किया था, है ना। वो कल एक अलग कंसेप्ट था, कल हमने किया था कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, आज हम करने लग रहे हैं सिंगुलरिटी। तो सेम सिंगुलरिटीज की कौन कौन हो जाएगी, 1 और 2 फाइनाइट सिंगुलरिटी है। अब ये रीजन को नहीं देखेंगे हम सिर्फ फंक्शन को देखने लग रहे हैं। जेड इज इक्वल टू 1 जेड इज इक्वल टू 2 क्या है हमारी सिंगुलरिटी है। कैसी सिंगुलरिटी है, फाइनाइट सिंगुलरिटी है, ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। तो देखो जेड इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 बाई 0 आया है ना, 1
इस पूरे में ही पुट करेंगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी ना करने लग रहे कि हम इसको स्किप करेंगे और बाकी को देखेंगे। अब तो हम डायरेक्ट देखेंगे, Z1 पुट किया तो 1/0 इन्फिनिटी आ गया, तो मतलब पोल आ गया। कितने ऑर्डर का पोल आया, ऊपर से कितनी बार जीरो हुआ, एक बार भी नहीं, नीचे से कितनी बार जीरो हुआ, एक बार, तो इसका ऑर्डर का पोल आ जाएगा Z=1, पोल ऑफ ऑर्डर 1। कैसे, यहाँ पे इसकी पावर देख लेंगे, एक पावर थी तो एक ऑर्डर का पोल आ गया। सिमिलरली 2 भी पोल आ जाएगा, कितने ऑर्डर का पोल आ जाएगा, एक ऑर्डर का पोल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे देखो, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन था e⁻z डिवाइडेड बाय ez-1। अब देखो मैंने आपको सिंगुलरिटी कैसे चेक करनी है, डिनोमिनेटर जो अब n/d होता है। अब आप बोलोगे, जैसे चलो एक चीज और भी बताती हूँ आपको, इंटरेस्टिंग है ये, हम कैसे पता चले न्यूमिनेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है। तो जो डिवाइड करते हैं ना, डिवाइडेड का सिंबल होता है उसके बारे में डी, तो ये डिनोमिनेटर होता है। क्योंकि पता है एक दो बच्चे मैंने ऐसे देखा था जिनको ये नहीं पता होता था कि न्यूमिनेटर किसको बोल देंगे, डिनोमिनेटर क्या होता है। डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड, जिससे हम डिवाइड करते हैं, तो डी डिवाइड में डी आता है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है फ्रेंड्स, है ना इंटरेस्टिंग। तो अभी देखो e⁻z डिवाइडेड बाय e⁻z-1, तो डिनोमिनेटर को किससे इक्वेट करना है हमें, 0 से। तो e⁻z-1 को 0 से किया तो e⁻z कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। अब मुझे e⁻z1 किस पे होता है, मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए। e⁻z 0 होता है 2n πi पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में 2n πi पुट करेंगे, तो e⁻2n πi कितना होता है, 1, तो ऊपर से तो आ गया 1, नीचे से 1, e⁻2n πi 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी, मतलब पोल आ गया। अब पोल ऑफ ऑर्डर, तो ये कितनी, देखो अब ये 2n πi है, ये सिंगुलरिटी बनेगी। n को 0 पुट किया तो 0, n को 1 पुट किया तो πi, n को 2 पुट किया तो 4π, n को 3 पुट किया तो 6π। तो एक एक नेबरहुड तो हम बना ही सकते हैं ना जिसमें कोई और सिंगुलरिटी ना हो, है ना, -πi। तो एक एक सिंगुलरिटी, एक एक नेबर, एक ही देर एग्जिस्ट, मतलब एक ही बहुत है जिसमें और सिंगुलरिटी ना आए। तो ये सारे कैसे पोल हो जाएंगे, सिंपल पोल। ठीक है फ्रेंड्स, है ना, बहुत इजी कंसेप्ट, कुछ भी नहीं है। अगर आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यू बताई थी ना मैंने आपको, e⁻z1 कब होगा, -1 कब, 0 कब, 0 कभी होता ही नहीं है। तो वे 6 वैल्यू है, उनको याद रखना, उन्हीं से हमारा कॉम्प्लेक्स आधा हो जाता है। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया, e⁻z इंटू साइन जेड डिवाइडेड बाय साइन जेड -1। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट पुट करो। तो डिनोमिनेटर 0 से इक्वेट पुट किया तो साइन जेड -1 = 0, दिस इंप्लाइज साइन जेड = 1। अब साइन जेड 1 कब होता है, 4n + 1 पाई पे, है ना, 4n + 1 π/2 पे z की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब उसको इसमें पुट करो, तो e⁻4n + 1 π/2 साइन 4n + 1 π/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो नीचे से तो पुट, अब हमने ये 1 पे ही निकाला ना, ये तो 1 ही होगा, किस पे, 4n + 1 π/2, तो 1 - 1 नीचे तो आ जाएगा 0, e⁻4n + 1 π/2 वैल्यू ही आएगी फाइनाइट, है ना, साइन 4n ये 1 हो जाएगा, तो ऊपर तो फाइनाइट वैल्यू आई, नीचे 0 आई, फाइनाइट बाय 0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो पोल आ गया। कितने ऑर्डर का पोल आया, सेम, इसकी जितनी पावर थी ना, 4n + 1 करेंगे, जब यहाँ पे सिंगुलरिटी आ गई, फिर यहाँ तो सिंपल सिंगुलरिटी आ जाती है, तो सिंपल पोल। तो ये जितने भी है ना, ये सभी क्या है, मेरे पोल है। z = 4n + 1 π/2 ऑल आर पोल ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना। अभी देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था e⁻z -1। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि e⁻z कभी भी 0 नहीं होता, तो ऊपर वाले को तो हमें देखना ही नहीं है, नीचे वाले को देखते हैं। देखो 1 - sin z इंटू साइन जेड, तो साइन जेड 0 किस पे होता है, n पाई पे, साइन जेड 1 किस पे होता है, 4n + 1 π/2 पे। तो एक बार n पाई पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो ऊपर तो फाइनाइट है, नीचे 0 हो जाएगा, फिर से पोल आ गया। 4n + 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 × 0 करके 0 आएगा, ऊपर फाइनाइट है, नीचे 0, फिर से पोल। कितने ऑर्डर के पोल, सिंपल पोल, क्योंकि n पाई जब करेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो एक एक ऑर्डर के पोल आएंगे। सेम यहाँ पे करेंगे जब, है ना इजी कंसेप्ट, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें सिंगुलर पॉइंट निकालने हैं, सिंगुलर 0 से इक्वेट करके निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
अब उसके बाद देखो पोल का पता चल गया, रिमूवेबल का पता चल गया। उसके बाद हमारी एक सिंगुलरिटी आती है इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसेंशियल सिंगुलरिटी किसको बोलते हैं? जिसकी लिमिट एग्जिस्ट ना फाइनाइट करे ना इनफाइनाइट करे, है ना। तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था साइन जेड इंटू ब्रैकेट 1 बाय कोस 1 बाय जेड। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट पुट करना है। तो इसका डिनोमिनेटर 1 बाय दिस है ना, तो एक बार तो कंप्लीट कोस 1 बाय जेड को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है कर दिया। उसके बाद कोस 1 बाय जेड है ना, तो ये भी तो डिनोमिनेटर होने लग रहा है ना, जितने भी डिवाइड होते हैं ना उन सबको 0 से इक्वेट करना होता है हमें क्वेश्चन में, ये याद रखो आप। एक पहले ये 1 बाय था तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे, इस वाले फंक्शन में ये इसको 0 से इक्वेट पुट करेंगे। तो देखो 1 बाय जेड 0 से, तो 1 बाय जेड किस साइन कोस 0 किस पे होता है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। तो जेड की वैल्यू निकाल दी, इसको रिवर्स कर देंगे ना, तो 1 बाई 2n प्लस 1 2 बाई पाई। ये क्या आ गई मेरी इसेंशियल सिंगुलरिटी आ गई। क्यों आई इसेंशियल सिंगुलरिटी? इसेंशियल सिंगुलरिटी जेड जब 0 पुट करेंगे तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी कोस 1 और -1 के बीच में बाउंडेड होता है, तो लिमिट एग्जिस्ट ना फाइनाइट एग्जिस्ट की ना इनफाइनाइट एग्जिस्ट की, है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए यहाँ पे इसेंशियल सिंगुलरिटी आई। अब वो इसेंशियल आइसो आई या नॉन आइसो, वो कैसे चेक करते हैं? देखो अगर कोई पॉइंट सिंगुलरिटी आया उसके साथ साथ अगर वो लिमिट पॉइंट बन जाता है ना हमारा, तो हम उसको बोल देते हैं नॉन आइसोलेटेड, और अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं बनता है तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। अब यहाँ पे बात आती है हमारी लिमिट पॉइंट की, कि लिमिट पॉइंट कैसे चेक करेंगे। तो मैं आपको अगर ऐसे बोल दूं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, ये मत समझना किसी और को बताओ, तो उसमें हमने तो ऐसे बोला था वहां पे वीडियो में, मैं जस्ट एक सिंपल वे में बताने लग रही हूँ। अगर एक पॉइंट कोई भी पॉइंट अगर एक से ज्यादा बार आ जाए ना तो वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा इस केस में हमारा। जैसे जेड देखो एन जब इन्फिनिटी पुट किया हमने यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी होके 0 आ गया ना यहाँ से, और एक जब इस वाले फंक्शन को 1 बाई जेड को 0 से इक्वेट करेंगे तो जेड इज इक्वल टू 0 यहाँ से आने लग रहा है ना, इसको 0 से इक्वेट किया तो एक जेड 0 यहाँ से आ गया और एक जेड 0 यहाँ से आ गया। दिस इंप्लाइज इस फंक्शन के लिए कंप्लीट फंक्शन के लिए जेड कैसी सिंगुलरिटी हो गई? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। जेड एक से ज्यादा बार आ गया। नॉर्मल में बोलने लग रही, डेफिनेशन ये नहीं होते, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलने लग रही कि आप किसी और को भी ये बोल देना कि 2 बार पॉइंट आ गया तो लिमिट पॉइंट नहीं। मैं बस अपने कन्वीनियंस के लिए बोलने लग रही हूँ कि हम क्वेश्चन को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट ये चेक कर ले कि वो एक से ज्यादा बार आने लग रहा है। कोई भी क्वेश्चन हुआ ना कॉम्प्लेक्स का, उसमें जो अभी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बनेगी ना वो ऐसे ही बनेगी। अब इस पे बेस ना हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तो जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। और हाँ मैं इसके लिए ना आपको भी प्रैक्टिस के लिए दूंगी क्वेश्चन, आप उनको प्रैक्टिस करना। एंड सेकेंड चीज, जब कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा ना तो कॉम्प्लेक्स लीनियर टेस्ट सीरीज भी चलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अभी ना पीजीटी का हमें नहीं पता कब होगा एग्जाम, तो हम अपनी तैयारी ना एकदम अच्छे से करेंगे कि हाँ। अभी आगे देखो जैसे हमारे ये दिया होता है एफ जेड क्या दे दिया, टेन जेड दे दिया, तो एफ जेड को टेन जेड अब डायरेक्ट नहीं पता हमें, तो हमें पता है टेन जेड क्या होता है, साइन जेड बाई कोस जेड। सिंपल, कोस जेड को 0 से इक्वेट करेंगे, जेड की वैल्यू आ गई, ये क्या बन जाएंगे, जेड ऊपर पुट करेंगे साइन जेड की जगह पे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे पुट करेंगे। साइन तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे कितना होता है 1, कोस कितना होता है 0, 1 बाई 0 इन्फिनिटी। तो क्या आ गए मेरे पोल आ गए। कैसे पोल आ गए? सिंपल पोल आ गए। सेम कोस कोट जेड था तो साइन जेड को 0 से इक्वेट पुट कर देंगे, जेड इक्वल टू एन पाई आ गया, एन पाई पे क्या आ गए मेरे पोल आ गए। कैसे पोल आ गए? सिंपल पोल आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। देखो जैसे अब ये था e की पावर जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर जेड माइनस 1, तो नीचे वाले को 0 से इक्वेट पुट करेंगे, e की पावर जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, e की पावर जेड 1 आ गया। 1 किस पे होता है 2n पाई आयोटा पे, 2n पाई आयोटा पे ऊपर पुट किया तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 बाई 0 इनफाइनाइट मतलब पोल। कितने ऑर्डर का पोल? n 2n पाई आयोटा पे जब करेंगे हम यहाँ पे ये आपको बनाने आने चाहिए, सिंपल पोल बन जाएगा। तो ऑल ऑफ ऑर्डर 1 जो पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 1, कितने ऑर्डर के पोल बन जाएंगे मेरे? 1 ऑर्डर के पोल बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अभी नेक्स्ट देखो 1 बाय ई पावर जेड प्लस 1 था, तो ई की पावर जेड प्लस 1 को 0 से इक्वेट पुट किया, ई की पावर जेड माइनस 1 आ गया, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2n प्लस 1 पाई आयोटा, ये आ गई। तो ऊपर तो बनी है, नीचे 0 बन जाएगा, फिर से पोल बन जाएंगे। समझ आया अब आपको कंसेप्ट? आई होप आपको आया होगा ये वाला कंसेप्ट समझ में।
एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना वो हमारा होगा रेसिड्यू। रेसिड्यू आपने क्वेश्चन देखा होगा, डी ट्रिपल एस बी में भी बहुत बार क्वेश्चन वो 2 या 3 क्वेश्चन दे देता है ना। तो आप नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो HPSC ने सिलेबस दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा। देखो 1 + sin z 0 से इक्वेट पुट के, तो sin z - 1 किस पे होता है, sin z - 1 यहाँ पे होता है 3n + 1 पाई, वो जो 4n + 3 पाई बाई 2 के मल्टीपल पे 0 होगा ना, तो ये आ गया। e पावर z कभी 0 होता ही नहीं है, ये हमें पता है। तो ये आ गए, 4n प्लस ऊपर पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -1, नीचे पुट करेंगे तो 1 - 1 करके 0 आ जाएगा। ये कभी 0 होगा ही नहीं, तो 1/0 करके इन्फिनिटी। पोल आ गए कितने ऑर्डर के, सिंपल ऑर्डर के। बस ये वाला कंसेप्ट था। इस मैंने जो मेरे नोट्स हैं इनकी कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रखी है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, और सबका साथ में सॉल्यूशन भी है। ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशन पता ना चले कि हम ठीक करने लग रहे हैं या गलत करने लग रहे हैं। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। अभी देखो आगे, जैसे ये फंक्शन था fz = 1/z - 2, तो 1/z - 2 को 0 से पुट करेंगे तो z = 2 आ गया। अब यहाँ से 1/2 - 2 0, तो पोल आ गया। कितने ऑर्डर का पोल आ गया, डायरेक्ट जितनी वैल्यू है ना उतने ऑर्डर का पोल आ जाएगा। z = 3 पावर थी, तो 3 ऑर्डर का क्या आ गया, पोल आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो पोल ऑफ ऑर्डर पूछेगा, z = 2, तो हम बोल देंगे z = 2 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3। सेम देखो, अब कंसेप्ट समझना आप लोग, fz = z - 2 स्क्वायर बाय z - 2 क्यूब दे रखा है। ठीक है, अब आप ऐसे काट मत देना, क्योंकि z = 2 से इसको प्रॉब्लम है। हम कैंसिल जब करते हैं जब फंक्शन नीचे नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो देखो z = 2 पुट किया, 2 पुट किया तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। 0/0 ये तो क्या बन गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना, अब ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो z - 2 स्क्वायर बाई z - 2 क्यूब था, है ना। तो अब z = 2 पुट किया तो 0/0 फॉर्म बन गई। आगे देखना, 0/0 फॉर्म बनती तो क्या करते, डेरिवेटिव करते, तो 2z - 2 3z - 2 स्क्वायर, फिर से पुट किया तो 0/0 फॉर्म बन गई। एक बार और करेंगे तो 2 / 6 z - 2, अब पुट किया तो अब इनफाइनाइट बन गई। तो अब क्या बन गया, पोल बन गया। अगर यहाँ पे ये फाइनाइट आ जाता तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी बन जाती। आया कंसेप्ट समझ में। लेकिन अब 2 पुट किया तो पोल बन गया। अब कितने ऑर्डर का पोल बना, ऊपर से कितनी बार डेरिवेटिव किया है हमने नॉन जीरो लेके आने के लिए, एक और एक 2 बार, है ना। थर्ड टाइम करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। नीचे से कितनी बार डेरिवेटिव किया है, 3 बार, है ना। x का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तभी तो नॉन जीरो आएगा ना। अब तो 2 पुट करने लग रहे तो 0 आएगा। तो ऊपर से किया 2 बार डेरिवेटिव, नीचे से किया 3 बार डेरिवेटिव, तो नीचे से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1। तो कितने ऑर्डर का पोल बन गया, ये हमारा 1 ऑर्डर का पोल बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिजल्ट हो गया। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। अगर ऊपर z की पावर m है, नीचे z की पावर n है, z - a की पावर m लिख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। z - a की पावर n लिख लो, n a = पोल है, तो पोल कितने ऑर्डर का होगा, n - m ऑर्डर का पोल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब ये आया था ना z = 2, कितने ऑर्डर का पोल होगा, 3 - 2, डायरेक्ट कर देते हैं हम, 3 - 2 = 1। तो z = 2 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो जो ये डेरिवेटिव करके देखा है ना हमने, इसकी कोई नीड थी ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा, तभी आपको समझ आएगा। नोट्स में है ही, वहाँ से आप प्रैक्टिस करके देखते रहना। देखो जैसे ये वाला कंसेप्ट था, fz = 1/1 - cos z, इसको 0 से इक्वेट पुट किया। 0 से इक्वेट करने से cos z 1 किस पे होता है हमारा, 2n पाई पे 1 होता है ना। ऊपर से 1, नीचे से 0, पोल कितने ऑर्डर का, सिंपल ऑर्डर का। 2n पाई कितनी 0 होती है, सिंपल होती है ना। कैसे होती है, क्योंकि जब करेंगे 1 - 1 - cos z, आपको नहीं पता लगने लग रहा है ना सिंपल है या नहीं है, तो यहाँ पे पुट कर दो। cos 2n पाई 1 होता है, डेरिवेटिव कर 0 आया ना, तो डेरिवेटिव कर दो। sin 2n पाई कितना हो जाएगा मेरा, फिर से 0 हो जाएगा, है ना। सॉरी 1 मिनट, मैंने पीछे जो बोला उसके लिए सॉरी। देखो 1 - cos z कितने ऑर्डर का 0 होगा, 2 ऑर्डर का 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि sin z करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे cos का sin z। sin 2n पाई पे भी तो 0 होता है ना। फिर से cos करेंगे
तब 1 आएगा cos 2n पाई पे। तो ऊपर से तो डेरिवेटिव एक बार भी नहीं किया हमने, क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी फाइनाइट था। नीचे से 2 बार डेरिवेटिव किया तो 2 माइनस 0 करके 2 ऑर्डर का पोल आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0 बार, नीचे वाले का किया तो 2 बार 0 बना, 2 माइनस 0 2 ऑर्डर का पोल। ठीक है, इसको अगर आप समझ नहीं आए तो ध्यान से देखना, सब कुछ लिख रखा है मैंने एकदम सिंपल हिंदी में। अभी आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन था एफ जेड इज इक्वल टू जेड बाई 1 माइनस कोस जेड। 1 माइनस कोस जेड की 0 हमने निकाल दी ऑलरेडी, 2n पाई। अब ऊपर 2n पाई पुट करेंगे तो नॉन जीरो ही आएगा, लेकिन नीचे जब 2n पाई पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो z 0 पुट कर दिया। अब इसमें ना एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अगर z को 0 पुट कर दिया तो cos 0 1 होता है। ऊपर 0 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ गया z का, cos z का sin z, फिर 0 पुट किया तो sin 0 0 1 बाई 0 इन्फिनिटी। तो z इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या बन गया मेरा? पोल बन गया, है ना। और z इज इक्वल टू 2n पाई पुट करेंगे तो ऊपर तो फाइनाइट, नीचे इन्फिनिटी, है ना। और फिर cos z का करेंगे तो अगेन sin z आ जाएगा। तो बाकी सब तो 2 ऑर्डर के पोल बनेंगे, लेकिन z इज इक्वल टू 0 कितने ऑर्डर का पोल बनेगा? 1 ऑर्डर का पोल बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे कंसेप्ट, एक न्यू कंसेप्ट आया है, इसको आपको समझने की नीड है। क्या नीड है? cos 0 पे भी तो 1 होता है ना। अगर z को 0 पुट किया तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0 नीचे आ गया, z को 0 पुट किया तो 0 ऊपर आ गया। तो z इज इक्वल टू 0 पे 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। 0 बाई 0 फॉर्म बन गई तो क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे। z का डेरिवेटिव किया 1 आ गया, cos z का डेरिवेटिव किया sin z आ गया। z इज इक्वल टू 0 पुट किया तो sin z sin 0 0 1 बाई 0 इन्फिनिटी। पोल कितने ऑर्डर का पोल? 1 ऑर्डर का पोल। और जो 2n पाई है वो कितने ऑर्डर के पोल आ जाएंगे मेरे? 2n पाई जब पुट करेंगे तो ऊपर तो 2n पाई फाइनाइट है, नीचे cos 2n पाई 1 हुआ, 1 माइनस 1 0, डेरिवेटिव किया sin z, sin 2n पाई फिर से 0, है ना। तो कितने ऑर्डर के पोल हो जाएंगे? ऊपर 0 बार, नीचे 2 बार, 2 माइनस 0 करेंगे तो कितने ऑर्डर के पोल आ जाएंगे? 2, है ना। तो z इज इक्वल टू 0 तो सिंपल पोल आया है, एंड z इज इक्वल टू 2n पाई मेरे कितने ऑर्डर के पोल आए हैं? 2 ऑर्डर के पोल। ठीक है, उसके बाद अभी नेक्स्ट देखो, एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस साइन जेड दिया हुआ है। तो सेम 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट किया तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ऊपर से कोई डेरिवेटिव था ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी फाइनाइट है। नीचे करेंगे तो 0 आ जाएगा। कितने ऑर्डर के 0 आ जाएंगे मेरे? 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया। डेरिवेटिव करेंगे साइन पाई बाई 2 के मल्टीपल पे फिर से 0 होता है। फिर करेंगे साइन का कोस करेंगे, कोस पाई बाई 2 पे 0 होता है। फिर करेंगे साइन तब 1 आ जाएगा। तो कितने ऑर्डर का? ऊपर से तो 0, नीचे से 2 ऑर्डर का पोल। तो कितने ऑर्डर का पोल आ गया? 2 माइनस 0 करके 2 ऑर्डर का मेरे पास क्या आ गया? पोल आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ आया होगा। बस ये चेक करना है कि कब नॉन जीरो आए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये चेक करना है कि कब नॉन जीरो आता है। तो देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है, सोल्व नहीं करना आता है, या कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, पोल का ऑर्डर नहीं निकाल पा रहे, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये बोलते हो कि जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हो इनके लिए अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूँ सोल्यूशन की, तो वो भी आप बता देना टेलीग्राम पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अभी जैसे मैंने फंक्शन दिया है एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड स्क्वायर ई पावर जेड माइनस 1, तो आप कैसे सोल्व करोगे? जेड स्क्वायर को 0 से इक्वेट पुट करोगे तो जेड इज इक्वल टू 0। कितने ऑर्डर का पोल आएगा? ऊपर से कोई ऑर्डर है नहीं, नीचे से कितनी पावर है? 2, तो जेड इज इक्वल टू 0 पोल ऑफ ऑर्डर 2। सेम ई पावर जेड माइनस 1 को 0 से इक्वेट पुट करोगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n पाई आयोटा। ऊपर से कोई 0 है ही नहीं, नीचे से कितनी बार 0 होएगा? ये यहाँ तो 0 होगा नहीं, यहाँ पे 0 होगा। कितने ऑर्डर के 0 आ जाएंगे? 1 ऑर्डर के, है ना। और वही हमारा क्या हो जाएगा? पोल आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 2n पाई आयोटा 1 हो जाएगा ना। e की पावर 2n पाई आयोटा 1 माइनस 1 करके 0 आ जाएगा, 1 बाई 0 इनफाइनाइट मतलब पोल। कितने ऑर्डर के पोल? 1 ऑर्डर के पोल। कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो डेरिवेटिव कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, की पावर जेड माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो की पावर जेड ही आ जाएगा, फिर तो 1 हो जाएगा, तो 0 होगा ही नहीं, है ना। सेम यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं ना कि पर जेड माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, तो जेड इज इक्वल टू 0 से प्रॉब्लम है। अब इसको चेक कैसे करोगे आप लोग? जेड 0 पुट किया तो की पावर 0 कितना आ जाएगा मेरा?
1, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी। अगेन डेरिवेटिव करोगे तो 2 ई की पावर जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2z, 2 से 2 कैंसिल। अब जेड 0 पुट करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा, ई की पावर जेड माइनस 1 करेंगे तो ई की पावर 0, 1, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 फॉर्म फिर से बन जाएगी। अब एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो ई की पावर जेड, जेड का 1, अब जेड इज इक्वल टू 0 1, तो ये क्या आ जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ जाएगी। लिमिट फाइनाइट आ गई ना 1, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी किस पे, जेड इज इक्वल टू 0 पे। तो ऐसे रिमूवेबल आती है हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जेड इज इक्वल टू 0, कोस 0 कितना होता है मेरा 1 होता है। नीचे से कितने बार 0 होएगा, 2 बार 0, तो 2 माइनस 0 करके 2 ऑर्डर का पोल। सेम कोट जेड को कैसे लिख दोगे आप, कोस जेड अपॉन साइन जेड इंटू जेड स्क्वेयर। जेड स्क्वेयर यहाँ से 0 निकालना आप और यहाँ से 0 निकालना। देखो ये और करती है, उसके बाद आप खुद ट्राई करना। जेड इजिकल टू 0 किया तो जेड स्क्वेयर इजिकल टू 0 पुट किया तो जेड इजिकल टू 0 कितने ऑर्डर का पोल आया, 2 ऑर्डर का यहाँ से आ गया। साइन जेड इजिकल टू 0, जेड किस पे आया, एन पाई पे। एन जब 0 पुट करेंगे तो जेड इजिकल टू 0, 2 का यहाँ से था, 1 का यहाँ से आ गया, तो जेड इजिकल टू 0 पे कितने ऑर्डर का पोल आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, क्योंकि कोस 0 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। और नीचे से 3 0 आने लग रही है, एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो जेड इजिकल टू 0 कितने ऑर्डर का पोल हो जाएगा मेरा, 3 ऑर्डर का पोल हो जाएगा। और जो आगे वाले पोल है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस 2 पाई, वो सब क्या हो जाएंगे मेरे, सिंपल पोल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेम यहाँ पे जेड इजिकल टू माइनस आया था, इसमें पुट करना, देखना 0 होगा कब नहीं होगा। यहाँ पे 1 पे पोल आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 8 तो 1 ही हो जाता है, तो सोल्व करना। नेक्स्ट 1 माइनस 4 जेड स्क्वेयर को 0 से इक्वेट करेंगे तो 4 जेड स्क्वेयर इजिकल टू 1, जेड स्क्वेयर इजिकल टू 1/4, जेड इजिकल टू प्लस माइनस 1/2। इसमें पुट करके देखना क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो आप लोग देख लेना। अब देखो ई पावर जेड माइनस 1 ये एक अलग टाइप है, ई पावर जेड माइनस 1 है, 1 से इक्वेट पुट कर दिया 0 से, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2n पाई आयोटा। वो तो इससे आई है, मैंने बताया था डिनोमिनेटर जहाँ पे हो जाए, लेकिन एक डिनोमिनेटर आप देखोगे तो यहाँ पे भी तो होने लग रहा है ना, ई पावर में डिनोमिनेटर, तो इस डिनोमिनेटर को भी 0 से इक्वेट पुट करना पड़ेगा हमें। जेड को 1 पुट किया, जेड माइनस 1 को 0, तो जेड को 1 पुट किया तो 1/0 इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी लिमिट नॉट एग्जिस्ट, तो मतलब इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितने भी डिनोमिनेटर आ जाए ना, देखो अब ये था तो जेड इसको तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आ गया, ई की पावर था ये, जेड ई की पावर 1/z स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 0, 1/0 इन्फिनिटी इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप। देखो एक रिजल्ट और होता है, वो रिजल्ट और बताती हूँ मैं आपको क्या होता है हमारा रिजल्ट। हमारा रिजल्ट ये होता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल और इसेंशियल, ये होता है। रिमूवेबल को जब ई की पावर साइन जेड कोस जेड होता है ना, जैसे रिमूवेबल साइन के एंगल में बनने लग रही है, कोस के एंगल में, ई के एंगल में, ई की पावर में, तो रिमूवेबल ही रहते हैं। लेकिन 1 अगर फंक्शन की जो है ना पोल है ना, तो ई की पावर जाते ही ई की पावर एफ जेड हो जाए ना, या फिर एफ साइन की पावर एफ जेड हो जाए, या फिर कोस की पावर एंगल में एफ जेड हो जाए, तो वो हो जाता है रिमूवेबल, सॉरी इसेंशियल। और इसेंशियल का तो इसेंशियल रहता ही है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, इसी में देखो अगर मैं ई की पावर एफ जेड, इसको एफ जेड लेके चलूँ ना, एफ जेड इज इक्वल टू 1/z स्क्वेयर, जेड इज इक्वल टू 0 पे 1/0, पोल ऑफ ऑर्डर 2 होने लग रहा है ना, तो मैंने बताया अगर एफ जेड पोल है ना, तो ई की पावर एफ जेड क्या हो जाएगा मेरा, इसेंशियल। ठीक है, तो ये ई की पावर एफ जेड क्या हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा। अब देखो ई की पावर, इसको एफ जेड मान लेते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू जेड बाई साइन जेड। ठीक है, साइन जेड को 0 से इक्वेट पुट किया, जेड की वैल्यू आ गई n पाई। ठीक है, अब जेड की वैल्यू n पाई आ गई, अगर जेड 0 हुआ तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, 1/cos जेड इन्फिनिटी, तो जेड इज इक्वल टू 0 पोल बन गया, ई की पावर पोल इसेंशियल। और जेड इज इक्वल टू n पाई पुट करेंगे, कोई भी और पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0, 1/0 इन्फिनिटी, फिर से पोल, तो जेड इज इक्वल टू n पाई पे क्या बन जाएगा हमारा, हमेशा पोल बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। देखो अभी ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको प्रैक्टिस के लिए, बाकी जो प्रैक्टिस करनी ना आप नोट्स ले लेना,
PDF, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। इन कंसेप्ट को समझना है बस आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम रेसिड्यू के लिए। एंड कमेंट करके जरूर बताया करो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है ना आपको कि ये समझ नहीं आया या मेरे को ये कुछ चेंज करना चाहिए, एक स्पीड का मुझे नहीं पता चलता, मैं क्या स्पीड, तो वो स्पीड को तो आप अपने अकॉर्डिंग ना वहाँ से रिड्यूस कर लिया करो सेटिंग से जाके। ठीक है फ्रेंड्स, एंड वीडियो पे कमेंट करना, अगर चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे ये होता है पहले बच्चे समझ ले कंसेप्ट को। सब्सक्राइब जिसको अच्छी लगेगी वो बाद में कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो, क्या जाता है। थैंक यू।